इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। भंगाळे गोल्ड जलगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। जलगांव की सड़कों पर दौड़ने वाले ऑटो रिक्शा अब आम आदमी की जेब झुलसाने के लिए तैयार है। सोमवार की रात गैस पंपों पर जो मंजर दिखा उसने हर किसी को हैरान कर दिया। कल तक जो एलजी गैस 85 रुपए प्रति लीटर मिल रही थी, उसकी कीमत अचानक बढ़कर 125 रुपए हो गई है, यानी एक ही झटके में सीधा 40 रुपए का इजाफा। सभी रिक्शा वालों ने ये सोचे कि भाई गैस भरने के बाद में हमको बिल मिलेगा और बिल के अंदर जीएसटी लगेगा उसके अंदर 90%। अब ये बिल अगर हमारे को 19-20 का ही रहा तो हम ये तकरार कलेक्टर साहब के तरफ करने वाले सभी रिक्शा वाले, भले ही इसके लिए हमारे को एक दिन का आंदोलन करना पड़ा तो भी करेंगे हम। लेकिन गवर्नमेंट का पूरा जीआर, गवर्नमेंट का पूरा बिल ये देखेंगे कल के दिन चेक करने वाले कलेक्टर साहब के तरफ। हा, गव्हर्नमेंट सांगतं की रिक्षावाल्यांनी परस्पर भाडं वाढवलं, परस्पर भाडं जर रिक्षावाल्यांनी वाढवलं तर परस्पर तुम्ही गॅस कस काय वाढवला? हा, तुम्हाला कोणी अधिकार दिला? तुम्ही जनतेला विचारलं का? हा जो विषय आहे 125 रुपये लिटर जर आम्ही गॅस घेऊ, पॅसेंजर आम्हाला भाडं देत नाही, आम्ही काय खाऊ? बायका पोरांना काय खाऊ? ते गॅस जे रिक्षा आम्ही घेतले आहे ते आम्ही कर्जाने घेतलेले आहे, मग ते कर्ज कोणते हप्त्याने भरू? मग हे हप्ते जे हे हप्ते यांनी माफ करायला पाहिजे। मग हे हप्ते या लोकांनी आम्हाला माफ करावे। आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की आम्ही बायका पोरांना काय खाऊ घालाय? कलेक्टरची दरखास्त एवढीच की ह्या जे पंपवाला आहे याच्याकडे आम्ही सकाळी 8 वाजेपासून उभे आहे। 8 वाजेपासून म्हातारे लोक सुद्धा इथं उभे आहेत, सर्व समाजाचे, असं नाही की बाबा कोणता समाजाचे नाही, सर्व समाजाचे उभे आहेत। आणि हे लोक बिचारे म्हातारे कुतारे भुके भुके इथं थांबलेले आहेत, यांनी काय करावं? यांनी 5-5 रुपयाची शेंगदाणे खाऊन आजचे दिवस काढला, दिवसभर उन्हात थांबले, संध्याकाळी पावसाळ्यात थांबले। आपली मागणी फक्त एवढी आहे, गॅसचे भाव कमी करा, दूसरी गोष्ट भाड़ा बढ़ावा। टैंकर आया यहाँ पर और कि हमारे कुछ रिक्शा वालों ने बिल देखे कि भाई 124.90 पैसे। तो कुछ लोगों का कहना गिरा रिक्शा वालों का कि भाई अपन तहसीलदार मैडम को बोलेंगे। तहसीलदार मैडम से बात हुई तो उन्होंने उनके 2 पदाधिकारी यहाँ पर भेजे, वो गाड़ी खाली हुई, लेकिन उसके अंदर सरकारी बिल नहीं था जिसके ऊपर गवर्नमेंट का सिक्का रहता, कलेक्टर साहब की सही रहती। वो होने के बाद में कुछ यहाँ पे बातें हुए और अंदर उन्होंने बिल चेक करा, लेकिन ऊपर से जो आदमी है उनका बिल देने वाला, उसने बोला कि कल ये लाएंगे। हमारे रिक्शा वालों को हमने सोचे कि 125 रुपए अगर परवड़ता होगा तो ले, नहीं परवड़ता होगा तो अधिकारी ने बोला कि मैं सील कर देता। अब कुछ लोगों को परवड़ रहा होगा तो डालेंगे, नहीं परवड़ रहा होगा घरों को गाड़ी लेके चल जाएंगे। और कल वो बिल लाकर तहसीलदार साहब के पास में देने वाला है और कलेक्टर उसकी चौकसी करने वाले। पहले हम खुलने के टाइम पर 52 रुपए लीटर पेट्रोल गैस था, उसके बाद में 59 हुआ, 60 हुआ एक हफ्ते के अंदर। उसके बाद में ये जो कार्ड आया अभी, ये कार्ड के अंदर इन्होंने 80-85 रुपए किया, 80-85, और आज जो भाव आया तो वो 120 रुपए कल बता रहा था और आज इन्होंने 125 रुपए कर दिए। तब उनको कहने को जा रहे तो बोले भाई माल नहीं मिल रहा। अब रिक्शा वाले बेचारे घर में बैठे बैठे की क्या करेंगे? जिसको परवड़ेगा 125 तो वो डालेगा, नहीं परवड़ेगा उधर को गाड़ियां लगा। हैरानी की बात यह है कि महंगाई का ये करंट सरकारी नहीं बल्कि निजी है। सरकारी तंत्र की माने तो सरकार की ओर से दामों में ऐसी कोई वृद्धि नहीं की गई है। आरोप लग रहे हैं कि जलगांव के निजी गैस पंप मालिकों ने अपनी तिजोरी भरने के लिए रातों रात ये रेट बढ़ा दिए हैं। सोमवार रात को पंपों पर रिक्शा चालकों का हुजूम उमड़ पड़ा, जहां लोगों ने अपना दुखड़ा सुनाया, लेकिन समाधान कहीं नजर नहीं आया। अब इस 40 रुपए की बढ़ोतरी का असली बोझ रिक्शा चालक नहीं बल्कि जलगांव की जनता उठाएगी। रिक्शा चालक ये घाटा अपनी जेब से भरने वाले नहीं है, जिसका सीधा मतलब है कि अब शहर में सफर करने के लिए राहगीरों को अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी होगी। महंगाई की यह मार अब हर उस यात्री को झेलनी पड़ेगी जो ऑटो रिक्शा का सहारा लेता है। सवाल अब प्रशासन पर खड़ा होता है
कि क्या इन निजी गैस पंप मालिकों की मनमानी पर कोई लगाम कसी जाएगी या फिर जलगांव की जनता को यूं ही इस लूट का शिकार होना पड़ेगा? विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने, वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।